नमस्कार दोस्तों, जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना आपका पुनः एक बार अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो सरकारी सेवक हैं, उनको हम समर्पित करना चाहेंगे। अब तक एक भ्रांति ये बनी हुई थी, इस तरह का एक माहौल बना हुआ है कि केवल जाति विशेष को लेकर के टिप्पणी करना या किसी लड़की के साथ में सरकारी कर्मचारी जो है उसके साथ में कोई बलात्कार हो जाए या किसी प्रकार से छेड़खानी हो जाए या उसके ऊपर कोई फप्ती कस दी जाए या एसटी एससी के जो लोग हैं उनको जाति सूचक शब्दों से गाली दी जाए या उनकी जाति को लेकर के या उनकी स्टेटस को लेकर के किसी प्रकार का कोई टाउंटिंग दिया जाए, उसी को हम अनुसूचित जाति और जनजाति जो अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 उसमें अपराध मानते थे। लेकिन ये एक भ्रांति है और पुलिस में यदि हम जाते हैं तो ये कह करके और मामलों को रफा दफा कर दिया जाता था कि ये तो विभागीय मामले हैं और विभागीय मामलों में किसी प्रकार की कोई एट्रोसिटी लागू नहीं होती है। ऐसा एक मन में डर बैठाया हुआ है और इसी प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। यदि आपके लोक सेवक जो आपके ऊपर हैं उन्होंने अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग किया है आपके विरुद्ध और आपको फर्जी चार्जशीट दी है, फर्जी दस्तावेज बनाए हैं, आपका प्रमोशन फर्जी तरीके से रोका है या किसी भी प्रकार की लीगल प्रोसीडिंग आपके ऊपर यदि उन्होंने संस्थापित की है जो मिथ्या हैं, जो मिथ्या साक्ष्यों पर आधारित हैं, मिथ्या तथ्यों पर आधारित हैं और मिथ्या गवाही एकत्रित करके जैसे एक्स की गवाही ले ली और आपके खिलाफ चार्जशीट दे दी, आपके खिलाफ पनिशमेंट दे दिया या आपका प्रमोशन रोक दिया या इवन आपको फर्जी वार्निंग पत्र भी दे दिया है, तो वो भी मित्रों एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं में एक अपराध माना जाता है और जिसमें सजा का प्रावधान है। तो इसको बड़ी बारीकी से आप समझ लीजिए। यदि आप सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के और आप एसटी या एससी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं और जो आपको झूठे तरीके से कोई फंसा रहा है, यदि वो गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी का कोई भी अधिकारी या आपका सुपरवाइजर है, तो ऐसा अगर वो करता है तो वो इस एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा। इसकी धारा 3(1) की 8, 3(1) की 9 इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं आपको हिंदी में पढ़ के सुनाता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला विधिक या किसी प्रकार का कोई भी प्रक्रिया यदि वो संस्थापित करता है, कोई भी विधिक कार्रवाई संस्थापित करता है, चार्जशीट भी विधिक कार्रवाई में आती है, ध्यान रखना मित्रों, वार्निंग भी विधिक कार्रवाई में आती है। आपका गलत तरीके से यदि प्रमोशन रोका गया है तो वो भी गलत तरीके से की गई विधिक कार्रवाई की श्रेणी में आती है और वो एक अपराध है। इसी प्रकार से लोक सेवक को यदि आपका सुपरवाइजर है, आपका अधिकारी है, वो जो है दूसरे गवाह हैं एक्स वाई जेड कोई भी राम मोहन श्याम, उनसे वो झूठी गवाही आपके विरुद्ध दिलवाता है या वो जाकर के उस लोक सेवक को जो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहा है उसको अगर वो झूठे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, झूठी गवाही प्रस्तुत करते हैं और झूठी सूचना देते हैं, जिसके कारण से वो लोक सेवक आपको किसी प्रकार से पनिशमेंट करता है, चार्जशीट देता है, प्रमोशन रोकता है आपका या किसी प्रकार से आपको मानसिक या किसी भी प्रकार से आपको कोई भी क्षति कारित करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये अत्याचार है, ध्यान रखना दोस्तों। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको यदि चार्जशीट दे दी तो अत्याचार नहीं है और पुलिस विभागीय कार्रवाई करके उसको छोड़ देती है। पुलिस कर सकती है, पुलिस जाब्ती कर सकती है, लेकिन माननीय न्यायालय जो है, न्यायालय में जाइए। यदि पुलिस उसमें एफआईआर लगा देती है, आप न्यायालय में जाइए, न्यायालय आपको निश्चित रूप से सुनेगा। सुन करके आप बताइए कि ये विधिक कार्रवाई जो की गई है वो गलत की कार्रवाई की गई है, ये निश्चित रूप से फर्जी दस्तावेजों पर, फर्जी साक्ष्यों पर, फर्जी एविडेंसों पर आधारित है। इसमें अभी हाल ही में धारा जो है इसमें 3(1) में पी और क्यू और जोड़ दी गई है। पी और क्यू इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, इंस्टीट्यूट जो नॉन एसटी अधिकारी है, नॉन एसटी एससी अधिकारी या कर्मचारी है किसी प्रकार का, वो अगर किसी अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी और कर्मचारी के साथ में क्या करता है, इंस्टीट्यूट फॉल्स मैलिशियस और वैक्सियस सूट और क्रिमिनल और अदर लीगल प्रोसीडिंग। अदर लीगल प्रोसीडिंग मतलब चार्जशीट, पेनल्टी, किसी प्रकार से कोई प्रमोशन रोकना, कोई वार्निंग देना, यदि वो गलत तथ्यों पर झूठी, मैलिशियस, फॉल्स और वैक्सियस है तो निश्चित रूप से वो अपराध की श्रेणी में आएगा। गिव्स एनी फॉल्स और फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन कर देता है और फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई संस्थापित की जाती है तो वो भी एक अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आता है। पुलिस ये कह करके और मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है कि ये तो विभागीय कार्रवाई है और विभागीय कार्रवाई में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका डिपार्टमेंट है। नो, ऐसा नहीं है। आप पुलिस कर सकती है, जाती है, पुलिस तो हर जगह जाती करती है, लेकिन आपको उस कंडीशन में अपना हौसला
हारना नहीं है और बुलंद रखना है अपने हौसले को, अपने जज्बातों को बुलंद रखना है, उसको चैलेंज करिए। यदि वो FR भी लगा देती है तो आप उसको चैलेंज करिए और चैलेंज करके आप जो है उसका लाभ लीजिए। ये एक्ट है, एक्ट में क्लियर कट प्रावधान है। और यदि फर्जी चार्जशीट है, फर्जी किसी प्रकार का वार्निंग लेटर है, फर्जी आपका सस्पेंशन रोका गया, फर्जी आपका ट्रांसफर भी किया गया है, गलत तथ्यों के आधार पर किया गया है, विधि विरुद्ध किया गया है, झूठे तथ्यों पर किया गया है, झूठी शिकायतें करवा करके और आपका कर दिया गया है, तो उसको कहते हैं फॉल्स प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ संस्थापित करना, इनिशिएटिंग इलीगल प्रोसीडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सियस, मैलिशियस एंड फॉल्स फैक्ट्स। तो ये भी एक अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है। इसलिए मित्रों, अगर कोई ऐसा प्रकरण है या किसी प्रकार से आपको कोई प्रकरण पुलिस में, एक मेरे मित्र हैं उन भीलवाड़ा में, वो भी इसी प्रकार के केस लड़ रहे थे, उनको मैंने काफ़ी जो है मदद करी, ज्ञान दिया और वो भी अपना केस लड़ रहे हैं। यदि इसी प्रकार से कोई जानकारी में या किसी प्रकार की कोई फ्यूचर में आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आप आइए, हमारे संपर्क में आइए और हमारी सेवाओं का जो निःशुल्क सेवाएं हैं उनका आप लाभ उठाइए। लाभ उठा करके और आप अपने कैरियर के साथ जो हो रहा है नुकसान किसी प्रकार से, उसको आप रक्षा करिए, उसको बचाइए, तो बचा करके और अपने अधिकारों जो आपको लोकतांत्रिक अधिकार दे रखे हैं उनके तहत उसकी रक्षा करिए। यही हमारा आपसे आह्वान है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे तक लोगों को जोड़िए, ताकि जो भी बेचारे शोषित पीड़ित भाई बहन हैं, जो विक्टिमाइज्ड हैं, वो हमारे साथ में आए, जुड़े और हम उनको अपना जो लाभ है उनके कैरियर का वो निश्चित रूप से दिलाएं, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। इसी के साथ आज का वक्तव्य, आज का जो सलाह है, आपकी जो वीडियो है, हम उसको यहीं पर विराम देते हैं और कल आपसे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सपा खैर, प्रणाम मित्रों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।